नमस्कार, मैं हूं अब्दुल काबिज खान और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी का विशेष कार्यक्रम टॉक विद पंजाब केसरी। हमारे साथ हैं युवा नेता जो सिवनी नहीं महाकौशल में उभरते हुए नेता हैं आनंद पंजवानी, जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। छात्र जीवन से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की है और निश्चित तौर पर बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। कहा जा सकता है कि कमलनाथ के महाकौशल में नज़दीकी युवा के तौर पर जाने जाते हैं। आनंद पंजवानी जी, आज आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। नमस्कार। आनंद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देखते हैं युवाओं का अवसर बीजेपी और कांग्रेस के लिए क्या बेहतर है युवाओं के लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। काबिज भाई, राजनीति की बात करूं तो जो भी युवा राजनीति से जुड़ते हैं तो उनके अंदर एक जज्बा होता है कुछ करने का, लेकिन ये ज़रूरी है कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले, और प्लेटफॉर्म भी मिले तो उसको राजनीति करने के लिए उसको एक जगह चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी में हमने देखा है कि लगातार, जैसे आज मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, पिछले चुनाव में 2018 में हमने देखा बहुत से हमारे युवा साथियों ने मध्य प्रदेश जो विधानसभा चुनाव थे उसमें टिकट मांगा सभी लोगों ने। तो हमारे यहाँ लगभग 5-6 हमारे जो यूथ कांग्रेस के साथी हैं, हमारे यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी जी, उनको टिकट मिला और वो चुनाव भी जीते। शहपुरा से हमारे मित्र हैं भूपेंद्र मरावी जी, उनको भी पार्टी ने टिकट दिया, वो जीते। इंदौर क्षेत्र में कुछ हमारे साथी जीते। तो लगातार कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका देती है। इसी के दूसरे पक्ष में हम देखें, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है युवा मोर्चा के, लगातार वो लगे हुए थे पार्टी के साथ, लेकिन पार्टी ने उनको इस योग्य भी नहीं समझा कि उनको टिकट दे। तो युवाओं के लिए ज़्यादा जो जगह है, जो सम्मान है, वो कांग्रेस पार्टी में। निश्चित तौर पर आपने कहा कि युवाओं के लिए कांग्रेस में ज़्यादा सम्मान है और जगह भी है, स्पेस भी मिलता है। और आपने जिस तरीके से अभी तक के हमें बताया कि किन किन लोगों ने बेहतर तरीके से युवाओं को मौका मिला और उन्होंने कामयाबी हासिल की। लंबे समय से युवक, जैसे आप भी हैं, विद्यार्थी जीवन स्कूल कॉलेज के ज़माने से राजनीति कर रहे हैं, हालांकि ज़्यादा उम्र नहीं हुई है आपकी, बावजूद इसके आपने विपक्ष में लंबी भूमिका दिखाई है। विपक्ष में हमेशा नारेबाजी करते हुए, मोर्चे खोलते हुए काफ़ी मुश्किल होती है। इतने लंबे पीरियड के बाद आपको सरकार मिली, सरकार लेकिन कम अंतराल, कम समय पे ही वापस चले गई। इसमें आप क्या युवाओं का जोश इसमें कम हुआ है? नेता काबिज भाई, जब युवा मेहनत करते हैं, 15 साल उन्होंने विपक्ष देखा, तो मोरल तो डाउन होगा, निश्चित बात है। लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने जो सरकार चला रहे थे, 15 साल के बाद एक 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, तो वो आप उसमें कंपैरिजन देखेंगे तो लगातार जो प्रमुख मुद्दों की मैं बात करूंगा, चाहे वो बिजली की बात हो, 100 यूनिट की बिजली जो कमलनाथ जी की योजना थी, 25,000 रुपये से लेके बढ़ाकर उसको 51,000 रुपये जो बालिकाओं के शादी का जो पैसा मिलता था वो 51,000 रुपये कर दिया था। जो वृद्धा पेंशन था 300 से 600 रुपये कर दिया था। और अन्य मुद्दों पे भी हम बात करें, बिजली की बात करें या रोजगार की बात करें, लगातार युवाओं के लिए साधन बढ़ रहे थे, किसानों की कर्ज माफ़ी हो रही थी। तो कमलनाथ जी जो थे वो शुभ थे मध्य प्रदेश के लिए। और लेकिन जब से आप देखेंगे ये लोकतंत्र की हत्या करके वर्तमान जो सरकार है जिस तरीके से सत्ता में आई है, तो मैं देख रहा हूँ कि कोरोना हो या और भी अन्य चीज़ें हों, किसानों की आत्महत्याओं की बात करें या फसलों की खराब नष्ट होने की बात करें या बेरोजगारी की बात करें, तो लगातार मध्य प्रदेश के लिए मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह शुभ नहीं है। निश्चित तौर पे आपने बताया कि किस तरीके से सरकार में धोखाधड़ी हुई। एक डायनामिक चेहरा हुआ करते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और वो भी युवा थे। एक बड़ा धड़ा जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुआ है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार तो गिरी है, बावजूद अभी युवाओं के बीच आप निरंतर बने रहते हैं। तो उनके अंदर अभी जैसा उपचुनाव भी हैं और शायद आप कहीं के प्रभारी भी नियुक्त किए गए। जी, मैं अनूपपुर प्रभारी हूँ। यूथ कांग्रेस ने माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के द्वारा मुझे वहाँ पे जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन काबिज भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिंधिया जी के पार्टी छोड़ने से हमारा नुकसान सिर्फ इतना ही हुआ कि हमारी सरकार गई है, लेकिन हमारा उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। बल्कि मैं देख रहा हूँ कि उनके जाने के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के प्रति युवाओं में लोकप्रियता बढ़ी है और पूरी ताकत के साथ आज जनता भी देख रहा है। आप लोग अगर, क्योंकि आप पंजाब केसरी चैनल में देखता रहता हूं, तो आप लोग भी दिखा रहे हैं कि जगह जगह, कल सुवासरा की बात थी अशोकनगर में, कल ग्वालियर में वहां के सिकरवार जी ने कांग्रेस ज्वाइन किया, जो पूर्व प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी के। तो लगातार जो युवा हैं वो कमलनाथ जी के साथ आ रहे हैं और वो लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में फिर से एक बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। निश्चित तौर पर राजनीति में काफ़ी अवसर आपने दिखाए युवाओं के लिए। हम बात करेंगे अब सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट जो हमारे एतराफ़ के ज़िले हैं, इन ज़मीनों की पृष्ठभूमि में युवाओं के लिए नौकरी से या बिजनेस के लिए कुछ ज़्यादा अवसर नहीं रहते। देखा गया है कि अक्सर यहाँ से छात्र छात्राएँ चाहे नौकरी करने के लिए IT सेल में। काबिज भाई, मैं सिवनी में रहता हूँ और सिवनी की बात करूँगा। जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट में क्या हो रहा है वो वहाँ के लीडर्स देख रहे हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जो लीडर्स हैं, हमारे जो लीडरशिप है, जो जनप्रतिनिधि हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं विजन की कमी है।
क्योंकि मैं जनभागीदारी अध्यक्ष रहा पीजी कॉलेज में, मैंने बहुत करीब से हमारे छात्र छात्राओं को देखा। बच्चों के अंदर बहुत क्वालिटीज़ है, बहुत स्किल है और बहुत कुछ करने का जज्बा है। ये है कि उनको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारे छोटे भाई बहन जो हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको सिवनी छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो या इंजीनियरिंग हो, सिवनी में ऐसे कॉलेजेस नहीं है। छोटे छोटे जो इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए वो तक नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि 70% जो सिवनी का हमारा जो आम जनता है वो खेती और किसानी पे निर्भर है। लेकिन हम देखें कि सिवनी में एक एग्रीकल्चर कॉलेज की बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आवश्यकता है। लेकिन सिवनी में मेडिकल कॉलेज तक जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वो एग्रीकल्चर कॉलेज तक हमारे पास नहीं है। अगर ये एग्रीकल्चर कॉलेज हमारे पास होता तो और बेटर हमारे पास टेक्निक्स और बेटर हमारे पास मीन्स और अच्छे साधन संसाधन हम लोग जुटा के हमारे बच्चों को ट्रेन करके और खेती को कितना अच्छे स्तर पर और कितने ऊपर स्तर पर हम लोग लेके जाएं, उसके तरीके हम अपने बच्चों को सिवनी में सिखा सकते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है सिवनी का कि यहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पे चाहे नगर पालिका की बात करूँ या अन्य जनप्रतिनिधियों की बात करूँ, एक विजन उनके पास नहीं है। और विजन जो होना चाहिए, जैसे छोटी सी बात करता हूँ मैं, सिवनी नगर पालिका क्षेत्र में हम देखेंगे, आज हमारे घर में कोई हमारे परिवार में या कोई हमारा मेहमान आता है तो उनके पास सिवनी में एक छोटी सी कोई ऐसी जगह या पार्क नहीं है कि हम लोग उनको ले जा सकें। सिवनी के ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है जो हम उनको ले जाके घुमा सकें। सिवनी में शॉपिंग मॉल नहीं है। तो ये नगर पालिका को सिर्फ रोड नाली बनाना इसका काम नहीं है, साफ सफाई सिर्फ उसका काम नहीं, शहर को लेकर एक विजन होना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि जब जिस दिन से गद्दी में बैठता है तो अपने शहर की बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती आबादी को देखते हुए वो अपने हिसाब से तय करता है कि मेरे को अपने शहर को कितना अच्छा और कितना बढ़िया साधन संसाधन देना है। निश्चित तौर पर यहाँ पर आनंद हमें बता रहे थे कि सिवनी में किस तरीके से अवसरों की कमी है। यहाँ पे एक बात करनी ज़रूरी होगी कि पिछले 15 से 20 सालों से बीजेपी का कब्ज़ा है। विधायक हमेशा यहाँ पर बीजेपी के चुने आते हैं। अभी की वर्तमान की बात करें तो पार्षद से लेके विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री भी अभी बीजेपी के हैं। बावजूद उसके आपकी बात करते करते आपने मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया। सिवनी के अंदर में एक मेडिकल कॉलेज एक बड़ा मुद्दे के तौर पर यहाँ पर देखने को मिला है। और एक बीते दिनों जो बीजेपी ने जो कि सत्ता में रहते हुए एक विपक्ष की भूमिका दिखाई है और मेडिकल कॉलेज के लिए जिम्मे ना आने की वजह कमलनाथ को बताइए, जिसके चलते पुतला दहन भी किया गया है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? कल भाई, सिवनी में जो परसों का जो घटनाक्रम था पुतला दहन का, ये कोई विपक्ष की भूमिका नहीं थी इनकी, ये एक मजाकिया था। इन लोगों ने मजाक किया शहर के साथ। और शहर में जो बुद्धिजीवी हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि तुम्हारी सरकार प्रदेश में, केंद्र में विधायक, सांसद सब कुछ आपको, उसके बाद भी आप लोग कमलनाथ जी का पुतला दहन करते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि सरकारी जो ठेकेदारी होती है, जो सरकारी कार्य होते हैं, ये सब आप भी समझते हैं और हमारी जनता भी समझती है। एक छोटे से बच्चे को भी आप बुलाएंगे कि अगर कोई सरकारी नाली बनाना है तो उसकी एक बाकायदा एक प्रोसेस होती है, एक प्रस्ताव बनता है, उसके बाद एजेंसी डिसाइड होती है कि कौन सी एजेंसी पीएचई करेगी, पीडब्ल्यूडी करेगी, नगर पालिका करेगी, आरईएस करेगी, इसकी एक एजेंसी बनाई जाती है। उसके बाद निविदा निकाली जाती है, उसके बाद फिर टेंडर प्रोसेस होती है। टेंडर प्रोसेस के बाद फिर ठेकेदार उसमें अपना वो डालते हैं। उसके बाद जो सबसे कम रेशो में जिसने अपना बिड डाला हुआ है उसको ठेका मिलता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिवनी में मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री जी आए, उनने अपने एक बोर्ड लगाए और वहाँ पे 3-4 डंपर रेत गिट्टी गिराए और विधायक जी खड़े होकर बोलते हैं कि यहाँ पे बनेगा और काम चालू है। ना कोई टेंडर कॉल हुआ, ना एजेंसी है, किसने काम लिया, कितने में काम लिया, कौन मटेरियल गिराएगा, आपने काम चालू कर दिया। एक छोटी सी नाली भी अगर हिंदुस्तान में बनानी होती तो आपको बाकायदा सरकारी जो एक प्रोसेस होती है आपको उसके थ्रू जाना पड़ता है। तो ये लोग लगातार मजाक कर रहे हैं और कोई प्रस्ताव इन्होंने उस समय जो भाजपा की सरकार थी, इन्होंने कोई भी प्रस्ताव बना के उस समय नहीं भेजा था। प्रस्ताव बना के भेजा होता तो उस दिन ये लोग कमलनाथ जी का पुतला नहीं, शिवराज सिंह चौहान जी का पुतला जलाते। निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से देखा गया है कि एबीवीपी के यूथ जनरेशन भी आज कलेक्टर का घेराव किया, उन्होंने वहां पर एक ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री से ये अपील की कि सिवनी में मेडिकल कॉलेज और जो भी शैक्षणिक हैं वो, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब बीजेपी में भी कहीं ना कहीं से रोष आता है। ऐसा नहीं लगता आनंद कि जिस तरीके से अभी वर्तमान में विधायक जो हैं, पूर्व में निर्दलीय विधायक थे, एक बार निर्दलीय सिवनी से जीत चुके हैं, फिर वो बीजेपी में आए थे तो एक मुद्दा लेकर आए थे कुछ दिन, जिस तरीके से अभी पुतला जलाया गया कमलनाथ जी का, मेडिकल के जिम्मेदार बनाए गए कमलनाथ जी को यहाँ पर बीजेपी बता रही है, तो कितना सही है कितना गलत है? देखिए, ये काबिज भाई, ये मैं फिर से बोलना चाहूँगा, ये एक मजाक किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और अगर इनको पुतला जलाने का इतना शौक है तो पुतला जलाइए। पिछले दिनों केवलारी में जो 2 पुल बहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी का पुतला जलाइए, 2 पुल बहे हैं, उसके बारे में आपको जवाब देना पड़ेगा। सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आप हैं,
तो आपका जो भ्रष्टाचार केवलारी में दिखा है उस पर आप मुद्दा जलाइए। ये घटिया चावल जो रोज पकड़ा रहा है मध्य प्रदेश में, आप भी पंजाब केसरी भी मैंने न्यूज़ देखा था, आप लोगों ने भी उस मुद्दे को पूरी ताकत से उठाया और उस पर आप लोगों की ये जीत भी हुई कि वो चावल जो था, वो जो घटिया चावल जो जो जानवर भी नहीं खा सकता, वो जानवर को न खाने वाला चावल वो आम आदमी को परोसा जा रहा था। ये इन सब चीज़ों पे आप अपने सरकार का पुतला जलाइए। कोरोना में आज हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों की मौतें हो रही है, इस मुद्दे पे आप अपने सरकार का और अपने मुख्यमंत्री का पुतला जलाइए। पुतला आप जला रहे हैं कमलनाथ जी का, ये मजाक है। मैं ये मानता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक कर रहे हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि आप लोग किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये शहर आपका है, यहाँ के लोग आपके हैं, आप लोग, सत्ता आपकी है। भले ही ये सरकार आपने लूट खसोट के बना ली है, आपको जनता ने जनमत नहीं दिया है, जनमत कमलनाथ जी को दिया था, लेकिन अगर आप लोग सत्ता में हैं, सरकार आपकी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, तो उनको समझना पड़ेगा आम जनता की ज़रूरत को, बात करना पड़ेगा बेरोजगारी की, बात करना पड़ेगा किसानों की, बात करना पड़ेगा आपको स्थानीय मुद्दों की, ना कि आप कमलनाथ जी का पुतला जला के अपनी विफलताओं को दबाने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर आनंद हमें यहाँ बता रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी एक तरीके से गुमराह कर रही है उनके अनुसार, और बेरोज़गारी की बात की जानी चाहिए, यहाँ पर किसानों की बात की जानी चाहिए, उन मुद्दों की बात की जानी चाहिए जिन मुद्दों से विकास तैयार होगा, युवाओं को अवसर मिलेंगे। निश्चित तौर पर आनंद की एक अच्छी सोच। और आखिरी सवाल आनंद, भविष्य में अभी उपचुनाव हैं, उन चुनावों को आप किस दृष्टि से देखते हैं और क्या महसूस करते हैं, कितनी ऊर्जा से आप इन चुनावों में मेहनत करेंगे, यूथ मेहनत करेगा, क्या आपकी सरकार फिर से वापस आ रही है? निश्चित तौर पे कमलनाथ जी लगातार मेहनत कर रहे हैं काबिज भाई, और उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी एक पूरी ताकत से खड़ी हुई है। और अभी वर्तमान में जो सर्वे हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना सर्वे करवाया, तो उसमें 21 सीटों पे वो हार रहे हैं। कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने भी सर्वे करवाया, तो हम लोग 20 से 23 सीटें लगभग हम लोग जीत रहे हैं। तो ये स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश में फिर से एक बार कमलनाथ जी की सरकार आ रही, जनता की सरकार आ रही, क्योंकि ये जो सरकार है ये विकास की बात कर रही थी, ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बात कर रही थी, एक विजन के साथ काम कर रही थी। और जहाँ विजन की बात आती है तो मैं सिवनी में आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो सभी साथी हैं उनसे निवेदन करता हूं कि अगर हमको सिवनी में मेडिकल कॉलेज लाना है तो हम लोग की सरकार आएगी तो हम तो पूरी तरह ताकत लगाएंगे कि सिवनी मेडिकल कॉलेज आए। लेकिन आज भी अगर सिवनी में आपको ज़रूरत है तो कांग्रेस पार्टी के लोग, हम यूथ कांग्रेस के लोग पूरी ताकत से आपके साथ खड़े हैं। जहां आप बोलोगे हम लोग जाने को तैयार हैं, जिस मुद्दे पे आप लोग बोलोगे हम आपके साथ लड़ने को तैयार हैं, आपके साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन सिवनी के विकास को लेकर और सिवनी के मेडिकल कॉलेज और अन्य विकास की बातों को लेकर। तो ये थे आनंद पंजवानी, जो एक अच्छी सोच के साथ सिवनी का विकास कैसे हो, यूथ को नौकरियां कैसी मिलें, रोजगार कैसे मिले, उन मुद्दों पे आज हम चर्चा कर रहे थे। धन्यवाद आनंद आपका। पंजाब थैंक्स पंजाब केसरी, थैंक्स काबिल भाई।